हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब्स देखने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर की नीचे से लेकर के ऊपर तक अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लोग किस किस तरीके की नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी हम लिस्ट देखने वाले हैं, जिसको कि हमने टॉप 10 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो दो बातें मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं। सबसे पहले, बैंकिंग सेक्टर के लिए फ्री में बुक्स, पीडीएफ मटेरियल, नोट्स कहां से मिलेंगे आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट उससे पहले जानना जरूरी है कि जो ये टॉप 10 लिस्ट में बना रहा हूं, इसके अंदर तीन बातों को यानी तीन पैरामीटर्स में तौल के ही ये टॉप 10 लिस्ट बनाई गई है। तो सबसे पहले जिस पैरामीटर को ध्यान दिया गया है वो ये है कि जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एमबीए या बीटेक या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर सिर्फ मेल या फीमेल के लिए हो। यहाँ पे जो भी नौकरी मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, हो सकता है परसेंटेज का रिक्वायरमेंट हो, बट सिंपल ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही सारी नौकरियां हों, इन बातों को ध्यान में रखा गया है। सेकंड पैरामीटर को जो कि ध्यान में रख के बनाया गया वो है रियलिस्टिक जॉब। मैं ऐसी जॉब के बारे में आपको ना बता दूं जो कि पॉसिबल ना हो हर बच्चे के लिए। जैसे मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट बैंकर आप नौकरी कर लो, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है 99% लोगों के लिए। उसके अंदर 1-2 करोड़ रुपए मंथली सैलरी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत हायर आपकी स्किल्स चाहिए। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसी नौकरी के बारे में बात करेंगे जो कि रियलिस्टिक हो। थर्ड पॉइंट जो हमारा इस पैरामीटर में है वो है वर्क लोड और जॉब प्रोफाइल। मतलब जो आपका वर्क प्रेशर है, अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको हम नीचे रख देंगे, क्योंकि आपको सिर्फ नौकरी नहीं निकालनी है, अंदर नौकरी करनी भी है। और कितना अच्छा काम है इसके अंदर, कितना विविड काम है, उसको हम ऊपर रखेंगे। तो इन तीन पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। पीडीएफ के बारे में बता दूं, फ्री मटेरियल के बारे में बता दूं, तो फ्री बुक्स, नोट्स 400 के आसपास किताबें मैं आपको बता रहा हूं, 1-2 बुक नहीं, 400 के आसपास किताबें फ्री में अवेलेबल है ऑलिव बोर्ड की तरफ से। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उसको क्लिक करके रजिस्टर करिए खुद को और आप किताबों को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें हैं, कोई भी बैंकिंग सेक्टर की नौकरी हो सरकारी के अंदर, उसके अंदर पजल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे आपको फ्री बुक मिलने वाली है पजल की। दूसरा, सैलोजम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो डेफिनेटली आप अपने आप को रजिस्टर करें और फ्री की किताबों को डाउनलोड करें। तो चलिए अब हमारी लिस्ट के अंदर आते हैं और देखते हैं 10th नंबर पे कौन सी जॉब है। 10th नंबर पे हमारी जॉब है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, जिसको कोई भी 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, जिसकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है। ज्यादातर फरवरी के महीने में ऑफिस अटेंडेंट की जॉब निकल जाती है आरबीआई की। आरबीआई के बारे में जिसको नहीं पता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इस देश का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है बैंकिंग सेक्टर की, उसके अंदर ऑफिस अटेंडेंट की नौकरी है। ऑफिस अटेंडेंट क्लास 4 की नौकरी होती है। सरकारी नौकरी 4 अलग अलग क्लासों में डिवाइडेड है, क्लास 1, 2, 3, 4, तो ये सबसे नीचे लेवल की नौकरी होती है। लेकिन आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट प्रमोशन होकर के क्लास 3 एम्प्लॉय भी बन सकता है, क्लास 2 तक रिटायरमेंट तक पहुंच सकता है, जो कि मुश्किल होता है। क्लास 3 तो डेफिनेटली बन जाता है। तो इसको आप हल्के मत लीजिए। इसकी सैलरी की बात करूं तो लगभग 23,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है। अच्छे बड़े शहर में आपकी पोस्टिंग है तो आपकी सैलरी ज़्यादा 30,000 तक भी टच कर सकती है। प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी डेफिनेटली और बढ़ने वाली है। ऑफिस अटेंडेंट सिर्फ आरबीआई का ही नहीं, किसी भी बैंक का अगर निकल रहा हो और आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई जरूर करिएगा। कोई भी 10th पास इसको अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं आता है या किसी भी और तरीके का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और या फिर मेरा ऐप डाउनलोड कर लें, तो जब भी ऐसे फॉर्म्स आएंगे मैं वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे अपलोड कर ही देता हूं। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट जॉब के ऊपर आते हैं। तो 9th नंबर पे पोस्ट है आईबीपीएस क्लर्क की, जिसको कोई भी ग्रेजुएट जिसकी उम्र 20 से 28 साल के बीच में है अप्लाई कर सकता है। जिसको नहीं पता है, थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं, आईबीपीएस जो होता है ये बहुत बड़ी संस्था है बैंकिंग के अंदर। ये वो संस्था है जो कि ऑलमोस्ट सारे बैंकों के अंदर ऑफिसर लेवल हो, मीडियम मैनेजमेंट लेवल हो या फिर लोअर मैनेजमेंट लेवल हो, हर टाइप की रिक्रूटमेंट आईबीपीएस ही करता है। तो आईबीपीएस वो संस्था है। तो आईबीपीएस में पीओ भी होता है, क्लर्क भी होता है, बहुत कुछ होता है, हम इसके अंदर सारे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बात आईबीपीएस क्लर्क की हो रही है। आप गूगल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वरना आप आईबीपीएस क्लर्क नोवर निखिल यूट्यूब पे सर्च कर देंगे तो एक मेरा वीडियो जरूर मिल जाएगा आपको, उसके ऊपर वहां पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क ही 9th नंबर पे नहीं है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भी है।
या फिर आरआरबी असिस्टेंट भी कहते हैं। आरआरबी जो होता है हमारा बेसिकली गांव के एरिया में रूरल जो बैंक्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उसके लिए क्लर्क की रिक्रूटमेंट करता है। सेम सैलरी होती है। सैलरी की बात करूं तो 29,453 सैलरी होती है। अच्छे शहर में आपकी पोस्टिंग है, आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू हो तो आपकी सैलरी 35-36 हज़ार भी हो सकती है, और अब आरआरबी में हो तो आपकी सैलरी 29,453 ही होगी। और इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं आता है आईबीपीएस क्लर्क में, किसी भी तरीके का कोई रिक्वायरमेंट नहीं आता है। सारे के सारे फॉर्म जितने भी बता रहा हूं, सारे के सारे फॉर्म करेस्पॉन्डेंस से जो लोग पढ़ते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हर कोई अप्लाई कर सकता है, तो और कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जितने मैं आपको फॉर्म बता रहा हूं ऑलमोस्ट सारे फॉर्म्स फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। 8th नंबर की पोस्ट है हमारी आरबीआई असिस्टेंट, जिसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 20 से 28 साल के बीच में है। और 8th नंबर पे ही हमारा आरबीआई असिस्टेंट के साथ एसबीआई क्लर्क भी है। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल की नौकरी है। आरबीआई अगेन मैंने आपको बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे असिस्टेंट की। मैंने आपको 10th नंबर पे बताया था ना ऑफिस अटेंडेंट, वो क्लास 4 थी, ये क्लास 3 है। वही मैं आपको बताया था ना क्लास 4 प्रमोशन होकर के क्लास 3 बन जाएगा, यानी ये बेसिकली क्लर्क लेवल की रिक्रूटमेंट है। ऑफिस का काम उसके अंदर होगा। जो ऑफिस अटेंडेंट था ना 10th नंबर पर जो हमारी पोस्ट थी, उसके अंदर बेसिकली काम क्या होगा, असिस्ट करना होगा ऑफिसर्स को या फिर क्लर्क्स को। उनका सपोज आपको बहुत ज़्यादा डाटा होते हैं बैंक में, 500 लोग 600 लोगों के डाटा होते हैं, ऐसे ऐसे जो सपोज डिफॉल्टर हैं, तो उनकी पूरी की पूरी इन्वेंट्री मेंटेन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, वो सारा काम ऑफिस अटेंडेंट का होता है। और उसका सुपरवाइजर बेसिकली होता है, या फिर क्लर्कल काम करना होता है अगर आप बैंक ब्रांच में शिफ्टेड हो, असिस्टेंट या फिर क्लर्क का। तो आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल की नौकरियां हैं। आरबीआई असिस्टेंट को थोड़ा सा ऊपर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसके अंदर सैलरी ज़्यादा है, 36,000 के आसपास सैलरी होगी, और एसबीआई क्लर्क के अंदर आपकी 32,000 के आसपास सैलरी होगी। लेकिन जो लोग फ्यूचर देखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर देखना चाहता हूं, तो एसबीआई क्लर्क को थोड़ा सा चुने, क्योंकि बहुत इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं जिसके थ्रू आप पीओ बन जाओगे तुरंत। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट के अंदर ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं आती है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आपको बता दूं कि आरबीआई असिस्टेंट की जो नौकरी निकलती है उसमें ग्रेजुएशन में 50% डिमांड कर देते हैं, क्योंकि एसबीआई क्लर्क के अंदर ऐसा कोई डिमांड नहीं है। ये दोनों अंतर है दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट जॉब के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट जॉब है आईबीपीएस आरआरबी पीओ, जिसको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 21 से 30 इयर्स तक है। आईबीपीएस आरआरबी क्या है? आईबीपीएस के बारे में मैंने आपको बताया था, संस्था है बैंकिंग सेक्टर की नौकरियों के लिए। और आरआरबी क्या है? रीजनल रूरल बैंक। तो गांव के जो बैंक होते हैं उसके अंदर ऑफिसर लेवल के, पीओ लेवल की जो रिक्रूटमेंट है वो ये करती है। सैलरी कितनी होगी? 48,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी होती है। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये पीओ बेसिकली प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट है, जिसके अंदर आप अगर लग जाते हो तो बहुत फ्यूचर आपका ब्राइट होता है। मतलब आप सीईओ तक बन सकते हो किसी कंपनी के, यानी किसी बैंक के। तो ये काफी फ्यूचरिस्टिक बात है। और जैसे इसके फॉर्म आएंगे ना, मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा वीडियो इसके ऊपर भी, तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है स्पेशल बैंक पीओज, जिसको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 21 से 30 ईयर्स के बीच में है। स्पेशल बैंक पीओ क्या होता है? आईबीपीएस तो अपने रिक्रूटमेंट लेता है, मतलब आईबीपीएस क्या करता है ना, 5-10 अलग अलग बैंकों से मिल जाता है, जैसे अभी 11 बैंकों से मिला हुआ है, और उनके लिए रिक्रूटमेंट करता है। लेकिन बहुत सारी बैंक है जो अपना अलग अलग रिक्रूटमेंट करती हैं, या फिर कई बार आईबीपीएस के थ्रू नहीं होता, उनका सीट नहीं पूरा हो पाता, तो स्पेशल रिक्रूटमेंट्स निकालती हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में नैनीताल बैंक पीओ आया था। ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप जरूर ग्रैब किया करो। ये इसीलिए इस पोस्ट के ऊपर है, इसीलिए इस रैंकिंग के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे एग्जामिनेशन होते हैं, 2-2, 3-3 लेवल के एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, और कई बार इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत कुछ फायदे मिल जाते हैं कई बार, तो इसलिए आप इसके ऊपर स्पेशली नजर बनाए रखो। इसके अंदर भी सैलरी 48,000 है, कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, उम्र की भी एलिजिबिलिटी सेम है। जैसे अभी नैनीताल बैंक पीओ का निकला था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निकला था, अभी भी जल्दी वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का निकलने वाला है। और आप डरिए नहीं, नैनीताल बैंक का मतलब ये नहीं कि नैनीताल में पोस्टिंग होगी, और बैंक ऑफ बड़ौदा का मतलब है बड़ौदा में आपकी पोस्टिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस नाम है, ये नेशनलाइज बैंक है, इनके हर जगह ब्रांचेस होते हैं। तो आप जरूर स्पेशल बैंक पीओज के फॉर्म को अप्लाई करें। तो 5th नंबर पे हमारा फॉर्म है आईबीपीएस पीओ, जिसको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 21 से 30 ईयर्स तक है। इसके अंदर सैलरी बताता हूं तो 52,000 के आसपास सैलरी होती है, और कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज वगैरह किसी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आईबीपीएस पीओ 11 हमारे बैंक होते हैं जो नेशनल
नेशनलाइज बैंक है उसके अंदर पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट करता है, जिसके बारे में आपको सारी डिटेल बता चुका हूँ। प्रॉब्लम क्या थी, वो आईबीपीएस आरआरबी नीचे क्यों है, स्पेशल पीओ नीचे क्यों है, आईबीपीएस ऊपर क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि आईबीपीएस एक प्रेस्टिजियस काम है, प्रेस्टिजियस नौकरी है। आपको 6 महीने 7 महीने में नौकरी मिलती है। आप स्पेशल बैंक पीओ के फॉर्म भरोगे, आपको हो सकता है 1.5-2 साल बाद नौकरी मिले, इसलिए वो नीचे है इससे। और आरआरबी में क्या है कि सिर्फ गांव में पोस्टिंग है, सैलरी भी उस हिसाब से कम होगी। और आईबीपीएस पीओ के अंदर क्या है कि हो सकता है मुंबई में पोस्टिंग हो जाए, 70-75 हज़ार भी आपकी सैलरी हो सकती है, 25-25 हज़ार एचआरए मिल सकता है, इसलिए ये हमारी रैंकिंग में ऊपर है। मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली इस फॉर्म के ऊपर नजर बनाए रखें। तो चलिए 4th नंबर के फॉर्म को देखते हैं। 4th नंबर का फॉर्म है एसबीआई पीओ, जिसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 21 से 30 ईयर्स के बीच में है। सैलरी बता दूं तो 55,000 इसके अंदर सैलरी होती है। दी मोस्ट प्रेस्टिजियस बैंक पीओ है इस देश में। किसी भी बैंक के अंदर आप चले जाइए, किसी भी बैंक का पीओ बन जाइए, सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी एसबीआई पीओ है। एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टॉप 3 में कौन है, जब एसबीआई पीओ 4th नंबर पे है आपको पता चलेगा उसके बारे में भी। एसबीआई पीओ के 4th नंबर पे होने का एक रीजन है, सैलरी 55,000 है, बहुत प्रेस्टिजियस नौकरी है, सब कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम है वर्कलोड। वर्कलोड एसबीआई पीओ के अंदर इतना ज़्यादा होता है कि आप 8-9 बजे के बाद ही घर आओगे, पहले नहीं आ सकते हो। बहुत वर्कलोड होता है, बहुत वर्क प्रेशर होता है। फ्यूचर भी बहुत बड़ा है, आपकी फॉरेन पोस्टिंग हो सकती है, फॉरेन ब्रांचेस होते हैं एसबीआई के। बहुत फ़ायदे भी हैं, लेकिन वर्कलोड की वजह से इसके अंदर बहुत वर्कलोड होता है और बहुत मोनोटोनस वर्क है, एक जैसा काम है जिंदगी भर के लिए। तो इस वजह से 4th नंबर पे है। टॉप 3 नौकरियां हैं ना, वो थोड़ी सी इस वे में बेटर हैं और सैलरी वाइज तो काफ़ी बेटर है। तो एसबीआई पीओ की एलिजिबिलिटी पे बात कर ले तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अटेम्प्ट्स की लिमिटेशन है। कोई भी जनरल स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट सिर्फ 4 अटेम्प्ट दे सकता है एसबीआई पीओ के, और ओबीसी स्टूडेंट 7 अटेम्प्ट दे सकता है, 7 अटेम्प्ट्स। और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये अटेम्प्ट आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी आपने दे दिया ना तो उसको काउंट किया जाएगा। तो चलिए अब हमारे 3rd नंबर की पोस्ट को देख लेते हैं। 3rd नंबर पे जो हमारी जॉब है वो है ईसीजीसी के अंदर बैंक पीओ या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी की, जिसको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 20 से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में है। ईसीजीसी का मतलब है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ऑफ इंडिया। ये आखिर एसबीआई पीओ से ऊपर क्यों है आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर सैलरी इसके अंदर 63,000 पर मंथ मिलती है और बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। मतलब उन पर्क्स को मैं मिला दूँ तो इसकी सैलरी 72-73,000 के आसपास हो जाती है। 10,000 के आसपास हर महीने आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं जो कि इसके काम के अंदर इंपॉर्टेंस रखती हैं। इस बैंक का जो बेसिकली फंक्शन है वही इनके पीओ का भी फंक्शन है। ये बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं एक्सपोर्टर्स को, ये गारंटी देती हैं बाहर के बैंक्स को कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उसको फैसिलिटेट कर सके, उनको बहुत हेल्प मिल सके। तो जो इस पीओ का काम है और जो इस बैंक का काम है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस बैंक का। सेम ऐसा ही है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया EXIM। वो बैंक इससे भी अच्छा है, इससे भी ऊपर है, इससे भी ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है। बट उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ बीटेक के लिए पोस्ट निकलती है, फिर लॉ वालों के लिए निकलती है, चार्टर्ड अकाउंट। अगर आपके इनमें से कुछ भी है ना जो मैं कह रहा हूं तो EXIM को प्रेफरेंस दीजिएगा। सैलरी वहां पर आपकी सेम है। बीटेक, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, MBA हो गया, डॉक्टर्स हो गया, इनके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट निकलती है। वहां पे MBA ऑलमोस्ट सबके लिए निकलती है, तो उसको आप भरना प्रेफरेंस में रखे EXIM को, इससे भी ऊपर, क्योंकि उसका वर्क प्रोफाइल और अच्छा है। और SBI PO से इसके अंदर और क्या अच्छा है, तो इसके अंदर 5 दिन का काम होता है, 2 दिन छुट्टी मिलती है। और SBI PO या फिर किसी भी बैंक के अंदर सिर्फ सेकंड सैटरडे छुट्टी मिलती है। सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है जब आप नौकरी कर रहे होते हो तो, क्योंकि नौकरी आपको ज़िंदगी भर करनी है। और इसके अंदर वर्कलोड भी बैंक PO से थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आपके लिए फ्यूचर सब कुछ है कि मैं फ्यूचर में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं किसी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो आप SBI PO को चुनिएगा। इससे भी ऊपर EXIM और ECGC से भी ऊपर चुनिएगा SBI PO को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इनसे भी ज़्यादा। लेकिन आप चाहते हो अच्छी लाइफ हो, अच्छी सैलरी मिले, SBI PO से ऊपर सैलरी मिले और बाकी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको चुन लीजिएगा। जैसे मेरे लिए है तो मैं इस लिस्ट में इनको ऊपर रखा हूँ, SBI PO को मैं नीचे रखा हूँ। तो चलिए हमारे सेकंड नंबर के फॉर्म पे आते हैं। सेकंड नंबर का फॉर्म है नाबार्ड के अंदर ग्रेड A और ग्रेड B, जिसको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 21 से लेकर के 32 ईयर्स के बीच हो। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर ग्रेड A और ग्रेड B दोनों अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, दोनों के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैलरी भी अलग है। ग्रेड A जो है वो आपका नॉर्मल बैंक PO जैसा है। जो ग्रेड B है आपके क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है, मैनेजर लेवल की पोस्ट है, असिस्टेंट है, अपनी जिंदगी में मतलब बर्बाद हो जाएगा ग्रेड B की नौकरी पाते पाते, 25-30 साल नौकरी करेगा तब जाके पाएगा। और ये आपको डायरेक्ट मौका देता है,
क्यों ऊपर है बाकी सबसे ऊपर? सबसे पहले तो जो इसकी सैलरी है वो आपकी 75,000 से 80,000 के बीच में वैरी करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच सैलरी है सरकारी नौकरी में। बट इसके अंदर एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग है। जो ग्रेड ए है उसके लिए 21 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेड बी के लिए 25 से 32 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नाबार्ड का ग्रेड ए आपका नीचे लेवल की नौकरी है, आपके नॉर्मल जो बैंक पीओ ऐसी लेवल के। नाबार्ड का ग्रेड बी है वो हमारे सेकंड नंबर की पोस्ट है, ग्रेड बी की नौकरी मिले तो। और आपके ग्रेड बी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफी हैवी है। इसके अंदर जो ग्रेड बी के अंदर है वो पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट आपका किसी भी चीज में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया था ना, ऐसी नौकरी नहीं जिसमें स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट हो। आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी चीज में किया हुआ है, चाहे आप एमबीए हो, चाहे आप पीजीडीएम हो 2 साल का, या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस में किया, आपने हिस्ट्री केमिस्ट्री किसी भी चीज में किया हुआ है अपने पीजी, आप अप्लाई कर सकते हो। बट 60% की रिक्वायरमेंट है कि 60% आपके होने चाहिए पीजी के अंदर। और सिर्फ पीजी में नहीं, आपके ग्रेजुएशन में 10th में और 12th में तीनों में 60% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के लिए मैं एक वीडियो भी लेके आने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियां आप 10th या फिर 12th में ना करें जिसके वजह से आप बाद में पछताएं। वो वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊंगा। बट ये मैंने आपको बताया 60% हर चीज में चाहिए ग्रेड बी के लिए। ग्रेड ए की बात करूं तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा मार्क्स हो। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी चीज में तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स ज्यादा हो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर यूजी में कम था तब भी काम चल जाएगा। पीजी में 55 होना चाहिए या फिर यूजी में 60 होना चाहिए ग्रेड ए के लिए। और अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ना बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब बैंकिंग के अंदर जो जीके के क्वेश्चन आते हैं बैंक से रिलेटेड, उसके लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो बैंकिंग अवेयरनेस की किताब मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है, द बेस्ट है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। तो अब हम आ चुके हैं हमारे फाइनल जॉब के ऊपर, जो कि इस कंट्री की सबसे बेस्ट बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब है। इससे ऊपर कोई भी नौकरी नहीं है। वो है हमारे आरबीआई के अंदर ग्रेड बी की नौकरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ग्रेड बी की नौकरी। ये वो नौकरी है ना, यही बंदे गवर्नर बन सकते हैं आरबीआई का, जो कि पूरे के पूरे कंट्री में एक होता है, जो कि आपके प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग्स लेता है, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करता है, जो कि इस कंट्री की इकोनॉमी को डिसाइड करता है। उस लेवल तक आप जा सकते हो इस नौकरी के थ्रू। तो आरबीआई ग्रेड बी को कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 21 से लेकर के 34 ईयर्स तक हो। बहुत कुछ है इसके अंदर देखने के लिए, अभी बताता हूं आपको। पर सबसे पहले सैलरी आपको बताता हूं। आरबीआई ग्रेड बी की जो सैलरी है वो आपकी 80,000 पर मंथ होती है, सबसे टॉप नॉच सैलरी होती है। काम भी आपको रेगुलेट करना होता है, डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर को, उनसे बात करना, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। आप बैंक्स को लोन देते हो, उसको भी प्रोसेसिंग करते हैं। अच्छे रैंक पे जब आप पहुंच जाते हो तो बहुत कुछ आपको इसके अंदर मिलता है, पर्क्स भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। बहुत प्रेस्टिजियस नौकरी है, एसबीआई पीओ से भी ज़्यादा प्रेस्टिजियस नौकरी है। आपको इसके अंदर एज की क्राइटेरिया एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको 21 से 30 ईयर्स तक आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एमफिल हो तो 21 से 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पीएचडी हो तो 21 से लेकर के 34 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। 2-2 साल इसके लिए बढ़ा देगा ये आपके डिग्री के हिसाब से। और इसके अंदर मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट चला हुआ है। कोई अपने लाइफ में सिर्फ 6 बार इसके पेपर को दे सकता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी ग्रेजुएट जिसके 60% मार्क्स से ज़्यादा हो अप्लाई कर सकता है। और अगर आपके 60% मार्क्स नहीं थे, आपने लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% से ज़्यादा मार्क्स थे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी हमारी टॉप 10 लिस्ट। बहुत कुछ सारी नौकरियां हैं जो हमने छोड़ दी हैं इसके अंदर, या फिर इसके अंदर ही हमने इंक्लूड कर दी हैं, क्योंकि जो रैंकिंग दी है मैंने, एक एक रैंकिंग के अंदर 4-4, 5-5 नौकरियां भी मैंने बता दी हैं। जैसे आईबीपीएस एसओ के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसके अंदर स्पेशल आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, इस वजह से नहीं बताया। तो ये थी हमारी टॉप 10 लिस्ट। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, इसके अंदर क्या चेंजेस आप चाहते हो कि नहीं ये 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।